हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ्स टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपकी बुक का सेकंड चैप्टर होने वाला है, जिसको पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आपको बता दूं कि जो इसका नेम है ना पॉलिनोमियल, अपने आप में पूरे चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर देता है। कैसे करता है अब हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम किस किस तरह से आपको चैप्टर को पढ़ना है, बेसिक टॉपिक्स को कवर करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के नेम की। तो नेम की अगर बात करी जाए तो देखो, नेम में बहुत ही बड़ा एक राज छुपा हुआ है जिसको आपको जानना है। अगर वो राज आपको पता चल गया तो आपको भी पता है कि चैप्टर भी आपके पास आसान होने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके नेम की। चलो भाई, नेम की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास एक प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। देखो पॉलिनोमियल, आपको पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना भैया, दो नाम से जुड़ के बना है, यानी कि दो वर्ड से मिलके बना है। अब दोनों वर्ड अपना अपना मीनिंग भी अलग ही देके चलते हैं। क्या नाम देके चलते हैं? देखो पॉलिनोमियल, अगर मैं बात करूं पॉली की, पॉली ने कहा मेरा मीनिंग तो मैनी है, और नोमियल्स ने कहा मेरा मीनिंग टर्म्स है। अब ध्यान से सुनो, ये क्यों बोल दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंग्लिश, अगर आप डिक्शनरी की बात करें तो पॉली का जो मीनिंग होता है वो है मैनी, और नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स। अब इसको दूसरे नाम से भी आप जान सकते हैं, क्या कि आप बोल सकते हैं सर ये तो मैनी पार्ट्स भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप ध्यान से सुनो, आपने खुद बोल दिया कि सर मैनी पार्ट्स हैं, मैनी टर्म्स हैं। तो टर्म्स को अगर मैं काउंट करने की बात करूं तो कहां से शुरुआत करोगे आप? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म और बहुत सारी टर्म्स जिसको आप एक्सप्लेन करने वाले हो। अब आपको मैं बता दूं, जो पॉलिनोमियल है ना, अपने आप में दो टाइप से डिफाइंड होगा। अब दो टाइप से कैसे होगा? एक तो होगा टर्म्स में और एक होगा डिग्री में। अभी हम डिग्री की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे टर्म्स की, क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर ने ही हमें बोल दिया कि भाई मैं तो मैनी टर्म्स में आ गया। अब हम टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टर्म्स को कैसे कैसे डिफाइंड किया जाएगा पॉलिनोमियल में, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, इस पॉलिनोमियल में अगर आपके पास टर्म 1 आई, टर्म 2 आई, टर्म 3 आई और टर्म 4 आई, तो उनका नेम क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब बात कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास सबसे पहले, अगर मैं इस बात करूं पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल में सबसे पहले नेम आया हमारा मोनोमियल, दूसरा नेम आया आपके पास बाइनोमियल, तीसरा नेम आया ट्राइनोमियल, और इसके बाद पॉलिनोमियल है, उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मोनोमियल की बात करते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए, जो मोनोमियल है ना उसके अंदर एक टर्म्स मिलने वाली है। आपको एक टर्म्स मिलने वाली है, मतलब कि सर एक टर्म्स का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बात करूं, मेरे पास जैसे ये लिखा हुआ है कि 4x है, सर 4x है, तो अरे अगर 4x है तो इसी को ही बोला जा रहा है 1 टर्म्स। नहीं सर, इसके पास तो 2 नंबर है, एक 4 है और एक x है, ये तो 2 टर्म्स हुई, एक टर्म्स कहाँ हुई? आपको मैं एक बात इंफॉर्मेशन और दे दूं, मल्टीप्लाई कभी भी टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है। सेपरेट का मतलब 1 से 2 में, 2 से 3 में कैसे नहीं करेगा? ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर ध्यान से देखा जाए, एक टर्म इसमें हो गई 2, एक टर्म्स इसमें है 4, एक टर्म्स है इसमें 3। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। आप क्लियर हो गए या नहीं हो गए? अब ध्यान से देखो, ये 3 नंबर्स थे और सर ये तो एक नंबर में ही डिराइव हो चुके। अब ये जैसे ही आए तो आपने देखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन कभी भी टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है। क्लियर हुई बात? अब दूसरी बात कर लेते हैं जी। एक एग्जांपल और समझाओ सर। एग्जाम्पल समझाने से पहले आप थोड़ा सा इसके नेम की बात करें। देखो जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल अपने नाम में ही सब कुछ देके चलेगा। कैसे चलेगा? ध्यान से देखो, हमें पता है जी मोनो अगर मेरे पास है, क्या है जी? अगर मेरे पास मोनो है और मोनो की बात करी जाए तो सर मोनो का जो मीनिंग होता है उसी का नाम होता है 1। मोनो का मतलब होता है 1, और इसीलिए इसमें एक टर्म्स हुई तो इसलिए इसका नाम भी पड़ गया मोनोमियल। इसी तरह से सेकंड 2 टर्म्स को भी इसे डिराइव किया गया। कैसे किया गया? सबसे पहले चेक करते हैं कि सर जिसमें 2 टर्म्स होगी उसका नाम ही क्या होगा? आपका बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल का मतलब क्या है जी? चलो जी ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं बाय की मीनिंग का बात करूं तो बाय इज 2।
अगर बाय कहीं पर लिखा हुआ है उसका मतलब है दो, दो, और दो है तो दो टर्म्स को मिलने वाली नोमिनल्स कौन होगी, बाइनोमियल होगी। चलो जी अब इसके एग्जांपल में भी देख लिया जाए क्या होता है। एग्जांपल है आपके पास x प्लस के 2। सर अब ये एक टर्म्स क्यों नहीं काउंट हुई, अब ध्यान से सुनो, कल को अगर आपके पास x है, x तो एक ऐसा नंबर है जो आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना, प्लस 2 2 तो आपको पता है एक नंबर है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक अलग नंबर है, और किस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, प्लस के ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। ये जो प्लस है ना, यही इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है 1 से 2 में। यहाँ पे माइनस होता तो भी चलता। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, अगर कल को मैं कहूँ कि a प्लस के b, ये भी दो टर्म्स है। अगर कल को a माइनस बी बोल दूँ, ये भी दो टर्म्स है। मैं कल को बोल दूँ x की पावर 100 माइनस के 2, ये भी दो टर्म्स है। तो इस तरह की सारी टर्म्स, दो टर्म्स जिसमें आ जाएगी उसमें क्या नाम मिलेगा आपका, पोलिनोमियल का बाइनोमियल। वो पोलिनोमियल क्या बन जाएगी, बाइनोमियल। अभी हम सिर्फ टर्म्स की बात करें तो टर्म्स में ही आपको सीखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड टर्म में। अब थर्ड टर्म क्या कहती है भैया आपको, सबसे पहले अगर मेरे पास किसी पोलिनोमियल में तीन टर्म्स अगर मिलती है तो उसका नेम बन जाता है ट्राइनोमियल। अब इस ट्राई का मीनिंग ही क्या कहलाता है, ट्राई इज 3, यानी कि ट्राई जहां मिले वहां पे तीन का यूज हो रहा होगा। जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल में तीन साइड, तो इसीलिए तो उसका नाम ट्रायंगल मिला। एंगल यानी कि तीन, ट्राई एंगल, ठीक है ना, तो तीन साइड वाला जहां पे यूज हो, तीन का यूज हो, वहां पे क्या बोला जाता है, ट्राई, ठीक है ना। जैसे ट्राइनोमियल, तो इसका मतलब अगर सर एग्जांपल की बात करी जाए तो एग्जांपल कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले बात करी जाए 7x प्लस a प्लस 2। आप ध्यान से सुनो, 7x एक अपने में एक अलग टर्म है, प्लस a अपने आप में भी एक टर्म है, और 2 भी अपने आप में भी एक टर्म है, ठीक है ना। तो इस वाली पूरी की पूरी जो टर्म्स है तीन, तो तीन टर्म्स जहां मिली वहां पे इसका नाम पड़ गया ट्राइनोमियल। कल को अगर किसी बच्चे ने ये बोल दिया, ध्यान से सुन लेना, ये काम की बात है आपकी। सपोज करो मेरे पास एक बच्चे ने कहा कि सर 2x प्लस के 3x प्लस के 1, क्या सर ये ट्राइनोमियल है? कोई भी देखेगा और बोल देगा हाँ सर ये तो ट्राइनोमियल होगी, क्योंकि 2x एक टर्म, 3x एक टर्म और 1 एक टर्म। अरे नहीं, आप इसको सोल्व तो करके देखो, 2 प्लस के 3 टोटल हो जाएगा 5 और प्लस के 1 बन जाएगा। देखो आप इसको अभी ट्राइनोमियल बोल रहे थे, लेकिन ये किसका पार्ट था, बाइनोमियल का। तो इस तरह की गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। वो जो नंबर आपने लिखा है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कल को आप ये बोलने लग जाओगे कि 2 प्लस के 3 प्लस के 4, सर ये क्या है, ट्राइनोमियल है। बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ऐड करना, जरा एक बार ऐड करो, ऐड करोगे तो टोटल कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 9 मिलेगा, और 9 तो एक टर्म बनी, तो एक टर्म बनी तो किसका पार्ट हो गया, मोनोमियल का। तो इस बारे में भी हमें ध्यान करके चलना है कि किस किस तरह से हमें हर टर्म को लेके चलना है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास तीन टर्म्स हुई तो ट्राइनोमियल, दो टर्म्स हुई तो बाइनोमियल, एक टर्म्स हुई तो मोनोमियल। इसके बाद अगर सर हमारे पास तीन से ज्यादा टर्म्स हो जाए तो हम क्या करेंगे, भाई तीन से ज्यादा भी हो सकती है। सर ये लो हमारे पास आ गया a प्लस के b प्लस के ab और प्लस के 1। देखो जी चार टर्म्स है हमारे पास, सर इसका नाम क्या होगा, अरे इसका नाम कुछ नहीं होना, आपको सिर्फ 3 तक पढ़ना है, और 4 टर्म आ जाती है तो इसको सिंपल सा नाम प्यारा सा बोल देना है कि सर ये कौन है, आपके पास पॉलिनोमियल है। क्लियर हुई मेरी बात। इसको क्या बोल दिया जाएगा, सर ये तो क्या है, मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल नहीं, किसी किसी बुक्स में ये भी नाम इसका इंक्लूड कर दिया गया है, मल्टीनोमियल्स। क्या बोला गया, मल्टीनोमियल्स। तो आपकी इच्छा है कि आप इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं आगे, आप इसको मल्टीनोमियल्स बोलते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन तीन अगर डिजिट आपके पास है, यानी कि तीन टर्म्स आपके पास मिलेगी, एक हुई तो मोनोमियल, दो हुई बाइनोमियल, तीन हुई ट्राइनोमियल। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको इसी के बेस पे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक नोट। नोट में क्या है आपके पास, सबसे प्यारा नोट है, इसमें आपको समझ के जाना है। क्या समझना है कि ओनली प्लस एंड माइनस सेपरेट द टर्म्स, यानी कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर की बात करी जाए, एक x है एक y है, अगर आपको इन दोनों को सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए या तो इनके बीच में प्लस का साइन लेके आना है या आपको माइनस का साइन लेके आना है। अगर आपने मल्टीप्लाई लगा दिया तो भी वो सिंगल टर्म, डिवाइड कर दिया तो भी सिंगल टर्म, ठीक है ना। सिर्फ दो ऑपरेशन प्लस और माइनस ही आपको यूज करके चलना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या आने वाला है। अब आपके पास नेक्स्ट में आने वाला है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन को समझने के लिए इसमें जो जो आपके पास वर्ड दिया गया है उस वर्ड को सिर्फ अभी समझना है,
समझने का मतलब ओनली पढ़ना है, हम इसके बारे में भी एक एक वर्ड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन भी इसी बेस पे करने हैं। सबसे पहले बात करी जाए डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px, ये px क्या है जी? पॉलिनोमियल है। इस px को कैसे डिफाइंड किया गया, सबसे पहले उस पर बात कर ली जाए। उसने कहा है कि a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन an x की पावर n। इतनी बात समझ में आई कि जी पॉलिनोमियल को लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से है। ये पूरी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले देखा जाए वेयर an का मतलब इस वाले की बात करी जा रही है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिखें, ए के पैरों में थोड़ा सा नीचे की साइड n को यूज करें। an इक्वल्स टू, यानी कि an डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि an आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर an 0 नहीं है तो हम बोल देंगे कि इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अभी आपके पास देखो ये डिग्री का नाम आया ना, आप इसको थोड़ा सा भी साइलेंट रखें, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। हमने कहा कि डिग्री क्या है? n है इन x। अब x के आगे सर ये x के बारे में हम ही पढ़ेंगे। x देखो यहाँ पर क्या है, x आपके पास ये रहा। अगर x ये है तो x यहाँ पर एक वेरिएबल का काम कर रहा है। सर ये वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। वेरिएबल का मतलब है हर एक कंडीशन, हर एक सिचुएशन में अपने आप को चेंज करना। क्या कहा मैंने? हर एक कंडीशन में अपने आप को चेंज करना, इसको वेरिएबल बोला जाता है। तो सर कांस्टेंट क्या हुआ? कांस्टेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को चेंज ना कर पाए, सिर्फ कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जो वो लिखा हुआ है ना वो है, वो कांस्टेंट है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। किसी अकॉर्डिंग किसी प्रॉपर्टी के आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो आपको अपने घर से किसी प्लेस पे जाना है, आपने गाड़ी उठाई, स्टार्ट की और चलना शुरू किया। आपने जैसे ही स्टार्ट की, आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को दौड़ाना शुरू किया। आपने इस प्लेस से जाके उस प्लेस तक आपने कोई भी गाड़ी की स्पीड को चेंज नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? यार मैं तो एक कांस्टेंट स्पीड से आया था और मेरा टाइम इतना लगा। क्यों कहा आपने कांस्टेंट स्पीड? क्यों? क्योंकि आपने उस स्पीड को चेंज ही नहीं किया। तो इसका मतलब आप कांस्टेंट क्या चलते रहे? स्पीड से चलते रहे। जब आपने स्पीड चेंज नहीं की तो कहीं पर भी आप कांस्टेंट को भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यार बात इतनी, वेरिएबल चेंज होगा पर्टिकुलर हर एक कंडीशन में, जब आपको मन करे जब आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको पता तो हो चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, वो भी आप सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप आ गए हैं। अब हमने कहा कि हेयर, चलो एक्स के बारे में पढ़ चुके। ये क्या चीज है सर? a1 a2 a0 a2 an a3, जो ये सारे के सारे लिखे हुए एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, ये क्या है? हमने कहा जी ये तो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? अरे जितना भी खजाना है ना नंबर्स का, वो सारा रियल नंबर है। अब कोई भी नंबर लिख दो, जो आपका दिल करे वो नंबर लिख दो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाएंगे। अब दूसरी भाषा में सुन लीजिए, इसको एक और नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट भी इनको बोला जाता है। अब ये सर कोएफिशिएंट क्या है? अरे जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वही तो कोएफिशिएंट है, उसी के बारे में बात करी जा रही है। और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसका बहुत यूज होने वाला है। अब आपको बोला जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल बताओ, ठीक है ना, वो आपको बता के चलना है। तो इसके बाद हमारे पास जितनी भी पॉलिनोमियल्स है सब इस तरह से ही ड्राइव होने वाली है, ठीक है। तो अगर आगे चलते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो मेरे पास एक एग्जांपल था 5x + 1 इज अ पॉलिनोमियल इन x। देखो x वेरिएबल में है या नहीं है, इसी को ही बोला गया एक पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल में है। अच्छा इसकी डिग्री कितनी है जी? उसने डिग्री का भी नाम ले दिया, डिग्री है यहाँ पर 1। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल दो टाइप से चलती है, एक तो टर्म्स में चलेगी और एक डिग्री में चलेगी। अभी हम टर्म्स की बात करें, डिग्री को आप अभी थोड़ा देर के लिए साइलेंट रख लो, क्योंकि हमें पता है कि इसका यूज आगे भी होने वाला है, ठीक है। तो डिग्री को आप अभी साइलेंट रखें, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम डिग्री तो पता ही नहीं है सर क्या है, तो डिग्री के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिग्री क्या होने वाली है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि हमारे पास क्या होने वाला है। सर पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका तो कुछ होगा? हाँ जी बिल्कुल होने वाला है। उसी लिखने के तरीका को बोला जाता है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये स्टैंडर्ड क्या है सर? अरे भाई किसी चीज का अगर स्टैंडर्ड नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये स्टैंडर्ड है या नहीं है? आपको पता भी तो होना चाहिए कि कैसे हम इसको ड्राइव करने वाले, आगे कैसे लिखने वाले, कैसे समझने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी आपकी दो टाइप्स की होने वाली है, देख लो कैसे आने वाली। जनरली अ पॉलिनोमियल
इन वेरिएबल x, ये वेरिएबल आपको पता है कि x वेरिएबल में आपकी पॉलिनोमियल होने वाली है, इज रिटन इन, ध्यान से देखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ x, यानी कि आपके पास दो टाइप से मैंने बताया था, एक तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, एक इंक्रीजिंग हो गया, एक डिक्रीजिंग। इन असेंडिंग को इंक्रीजिंग बोला जाता है, डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग बोला जाता है, ठीक है। तो उसने कहा कि पावर ऑफ x इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये तो बात समझ में आ गई सर। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है किसको, x की पावर को। कैसे लगानी है, सबसे पहले एग्जांपल की बात करें, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना है आपके पास 3x की पावर 5 प्लस के माइनस के 6x स्क्वायर, और आपके पास कितना है प्लस के 1 है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेन का कलर, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है आपके पास 5 है जी, यहाँ पर x की पावर कितनी है आपके पास 2 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 0। जहाँ पर x नहीं है वहाँ पे पावर कितनी है आपके पास 0 है। चलो अब आप एक चीज़ और बताओ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स की। पावर्स आपके पास आ चुकी। अब आप ध्यान से देखो क्या ये जो पावर्स हैं आपकी, ये किस अकॉर्डिंग, किस ऑर्डर में लगी हुई है। सबसे पहले देखो 5 से डिक्रीज हुआ, फिर 2 से भी डिक्रीज हुआ, तो यानी कि सारी की सारी पावर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब कौन सी आपके पास हो गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ध्यान से देखो, हमने कहा ये जो पूरी पॉलिनोमियल है इसमें x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर होगी इतनी बात। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट में आपके पास क्या आने वाला है, सबसे पहले देखो नेक्स्ट आपके पास कितना रहेगा, 3 माइनस के 2 x प्लस के x स्क्वायर और प्लस के 5x की पावर 4। ये आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी पावर्स की बात करो, पावर्स क्या है, सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे x की पावर कितनी है सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। इसके बाद यहाँ पर पावर कितनी है आपके पास सर, यहाँ पर तो 1 है, और यहाँ पर पावर कितनी है सर, यहाँ पर आपकी पावर 2 है, और यहाँ पर पावर कितनी है आपके पास सर, यहाँ पर तो पावर 4 है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखो 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, तो इसका मतलब जो ये पावर्स लगी ये असेंडिंग ऑर्डर लगी, किसमें लगी, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ध्यान से देखो 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 4 है, तो इसका मतलब इंक्रीज रही, तो इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इन असेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लग रही थी, तो इसका नाम हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब ध्यान से देखा जाए तो दो टाइप्स तो हो गए सर, ये तीसरा एग्जांपल किस लिए दे दिया आपने। अब तीसरा एग्जांपल की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं तीसरे एग्जांपल की बात कर लूँ। ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 प्लस के 3x की पावर 5, ठीक है जी। मैंने एक रैंडमली कोई एक एग्जांपल लिया। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो हम यहाँ से देखेंगे कि x की पावर कितनी है आपके पास 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है आपके पास 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है सर 0 है जी, यहाँ पर कितनी है सर, यहाँ पर तो सर 5 है। अब अगर हम देखें अब इन सारी पावर्स को देखो, आपके पास 2 से छोटा 1 है यानी कि डिक्रीज हुआ, और 1 से छोटा कौन है 0 है, यानी कि यहाँ तक तो डिक्रीज रहा। जैसे ही हम आगे चले एकदम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले डिक्रीज रहा, फिर डिक्रीज रहा, फिर इंक्रीज हो गया। सर ये तो कोई रहा ही नहीं, कोई ऑर्डर बना ही नहीं, ना तो इंक्रीजिंग में रहा प्रॉपर्ली ना डिक्रीजिंग में रहा, तो इसका मतलब ये कोई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। सबसे पहले देख लिया जाए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें आप पावर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी पावर है 1, यहाँ पर कितनी पावर है 3, यहाँ पर कितनी पावर है 0। देखो 2 डिक्रीज हुआ, फिर 1 इंक्रीज हुआ, फिर 3 डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब कहीं पर इंक्रीजिंग, कहीं पर डिक्रीजिंग, कहीं पर इंक्रीजिंग, कहीं पर डिक्रीजिंग। तो सर ऐसी तो कोई पॉलिनोमियल नहीं होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम ये सिंपल सी बोल देंगे क्या सर, इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल तक आपको ये पूरा तैयार करके चलना है, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं इंटरेस्टिंग सेकंड पार्ट भी, जिसमें आपका होने वाला है डिग्री पे। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा अभी हम टर्म्स में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे यानी कि इंट्रोडक्शन आने वाला है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल को किस तरह से हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से हम डिग्री में उसका नेम को मेंशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए एवरीवन थैंक यू सो मच।